रुपए का चिंतन, क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहां है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से, आज्ञा सब न सो साहिब सेवा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन मन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्यवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए, और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। ये 4 आज्ञा होती, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके वो शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन, गुरुदेव कहा है आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है? और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है, वो माया रचित वस्तु पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करे, कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं। प्रवेश न ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इस रस की प्राप्ति के लिए प्रथम ही सेवो गुरु के चरण, जिनिया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बतायो। जो हरिवंश नाम अनुसरहो, निष्दिन गुरु को सेवन करहो, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जबानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। यहां कह रहे गुरु नाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को, यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी है। एक संत भगवान आए थे हिमालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुरु करे 10 पांचा। महापुरुषों के वचन उपहास में भी कभी, विनोद में भी कभी असत्य नहीं होते। तो आपका इसमें क्या भाव है कि गुरु करे 10 पांचा? उनको पूरा दोहा याद था, हम तो इतने शब्द केवल याद किए। गुरु करे 10 पांचा, 10 5 अर्थात जब तक हमें विश्राम ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिनके वचन से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से हमारा हृदय परमानंद स्वरूप प्रभु में आकर्षित होकर दोष रहित हो रहा है, वही गुरुदेव हैं।
जहां से हमें भागवतिक शिक्षा मिल रही वही गुरुदेव हैं। अनुकूलता को गुरुदेव नहीं माना जाता। आज का उपासक अनुकूलता चाहता है। हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को देंगे, पैसे देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, तुम भजन करो, मेरे अनुकूल बने रहो। ऐसे गुरुदेव नहीं होते। धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। कैसे गुरुदेव होते? पीपाजी महाराज राजा हैं, पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। पार्षद खड़े हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के। अंदर प्रवेश नहीं कर सकता कोई बिना स्वामी जी की आज्ञा की, अनुमति के। स्वामी जी महाराज, पीपाजी महाराज आए, उन्होंने कहा कह दो राजा पीपाजी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या जरूरत है इन राजाओं की, कह दो जाओ यहां से। गए और कहा स्वामी जी महाराज का ऐसा आदेश है। वो सच्चे शिष्य थे, उनका कोई त्रुटि हो गई हमसे। राजा और राजपना और वैभव, ये त्रुटि हुई, सब हटाया, साधारण वस्त्र पहने और दरबार में फिर कहा नीच अधम पीपा आया है, पूज्य महाराज जी से कह दो श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। सेवक वापस आता है, स्वामी जी की आज्ञा, यहां खड़े क्या कर रहे हो, वो कुआं है उसमें गिर के मर जाओ, जाओ। चल पड़े। सेवक बताता जा रहा, स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक पहुंच गए, अब बस गिरने ही वाले, रोक लो उनको। रुक जाओ, स्वामी जी का आदेश है, कदम रोक, वापस आओ, चलो स्वामी जी के दर्शन करने। वो सदैव पर्दे में रहते थे। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी पर्दे से बात करते, जब तक अधिकारी नहीं तो पर्दा नहीं हटाते थे। अगर बात भी करेंगे तो पर्दा लगा के करेंगे, आप डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते। स्वामी जी महाराज ने पर्दा हटवाया। क्यों? क्योंकि राज्य का अहम त्यागा और प्राणों का मोह त्याग दिया, अब शिष्य बनने का अधिकारी है। जाओ, अभी गुरु मंत्र नहीं देंगे, हम आकर देंगे तुम्हारे राज्य में स्वयं आकर। जी, आज से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जब उचित समझना तब आकर कृतार्थ कर देना। ये समर्पण यहां व्यवहार का समर्पण माना जाता है। गुरु हमारे अनुकूल चले, हमारा व्यवहार स्वीकार करें। प्रवेश ना ही लोक व्यवहार, हो गुरु शिष्य के बीच में लोक व्यवहार का प्रवेश नहीं है, सिर्फ परमार्थ का संबंध है। बोले गुरु पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा है या अमुक उत्सव है। गुरु पूजन किसे कहते? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल